हेलो दोस्तों, द आर्ट टॉक में आपका वेलकम है। दोस्तों, दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा मुल्क है जो खुद एक एक पैसे के लिए तरस रहा है, लेकिन दुनिया के दो सबसे बड़े दुश्मनों के बीच इंटरनेशनल पीस मेकर बनने का नाटक कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की। अब हुआ क्या है कि साल 2026 में जब अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध के हालात बने तो पाकिस्तान अचानक बीच में कूद पड़ा, खुद को बहुत बड़ा न्यूट्रल मीडिएटर बताने लगा और दोनों देशों की मीटिंग्स इस्लामाबाद में रखवा दी। लेकिन अब इस बिचौलिए का बहुत बड़ा झूठ पूरी दुनिया के सामने आ गया है। अमेरिका और ईरान दोनों ने एक सुर में पाकिस्तान पर डबल गेम खेलने और पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगा दिया है। देखिए, जो लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को थोड़ा भी समझते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि रावलपिंडी के जनरल कभी बिना मतलब के कोई चाल नहीं चलते। तो आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल सबूतों के साथ पाकिस्तान के इस दोहरे चेहरे को बेनकाब करेंगे और देखेंगे कैसे उसने अपनी दिवालिया हो चुकी इकोनॉमी को बचाने के लिए अमेरिका और ईरान दोनों को एक साथ चूना लगा दिया है। सबसे पहले तो उस सबूत की बात करते हैं जिसने वॉशिंगटन में हड़कंप मचा दिया। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां और CBS न्यूज ने कुछ सैटेलाइट तस्वीरें जारी की और दोस्तों, इनमें साफ पता चला कि पाकिस्तान ने ईरान के मिलिट्री एयरक्राफ्ट को, जिसमें एक रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट भी था, अपने नूर खान एयरबेस पर छिपने की जगह दी थी। सीधा सा मकसद था ईरानी सेना को अमेरिकी एयर स्ट्राइक से बचाना। लेकिन पाकिस्तान का खेल सिर्फ यहीं तक नहीं रुका। एक तरफ उसने ईरानी विमानों को पनाह दी तो दूसरी तरफ उसी एयरबेस का इस्तेमाल अमेरिकी मिलिट्री को भी करने दिया। यानी एक ही म्यान में दो तलवारें रखने की कोशिश की। और हद तो तब हो गई जब दुनिया के सामने पाकिस्तान शांति का राग अलाप रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे उसने सऊदी अरब में अपनी फौज के 8000 सोल्जर्स और 16 JF-17 फाइटर जेट्स तैनात कर दिए, जो सीधे तौर पर ईरान विरोधी ब्लॉक का हिस्सा है। अब आर्थिक मोर्चे पर देखिए, वहां भी पाकिस्तान ने अमेरिका की पीठ पर छुरा घोंपा है। अप्रैल 2026 में पाकिस्तान ने अचानक ईरान के साथ 6 नए लैंड ट्रांजिट रूट्स खोल दिए और कराची और गवादर पोर्ट्स को सीधे ईरान से जोड़ दिया। अब आप सोचिए, जब अमेरिका ने ईरान की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी की थी, तब पाकिस्तान ने सड़क के रास्ते ईरान को लाइफलाइन दे दी और अमेरिकी प्रतिबंधों को पूरी तरह फेल कर दिया। अब जरा बातचीत की मेज पर आते हैं, जहां ऐसा धोखा हुआ कि ईरान आज आग बबूला है। ईरानी स्टेट मीडिया और तेहरान के बड़े नेताओं ने खुलेआम कहा है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इस पूरी बातचीत को जानबूझकर अमेरिका के पक्ष में झुका रहे थे। ईरान का तो सीधा आरोप है कि पाकिस्तान कोई न्यूट्रल मीडिएटर नहीं था, बल्कि वॉशिंगटन का डाकिया बनकर काम कर रहा था। पाकिस्तान ने अमेरिका की हर सख्त मांग को पूरी शिद्दत से ईरान तक पहुंचाया, लेकिन जब ईरान ने अपना 10 पॉइंट्स का शांति प्रस्ताव दिया तो पाकिस्तान उसे दबाकर बैठ गया और अमेरिका तक पहुंचने ही नहीं दिया। इसकी बजाय उसने ईरान पर 16 नई अमेरिकी शर्तें और थोप दी ताकि ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सके। अब सवाल है कि पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा था। सीधी सी बात है, उसे अमेरिका से डॉलर की भीख चाहिए, उसे IMF से बेल आउट पैकेज चाहिए, जिसके बिना पाकिस्तान अगले 2 महीने में पूरी तरह डिफॉल्ट हो जाएगा। और ये कोई नई बात नहीं है, हम सब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि यह पाकिस्तान का पुराना तरीका है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल्स के एक्सपर्ट्स ने भी लिखा है कि यह ठीक वैसा ही है जैसा पाकिस्तान ने वॉर ऑन टेरर के दौरान किया था। अमेरिका से आतंकवाद से लड़ने के नाम पर अरबों डॉलर भी ऐंठे और उसामा बिन लादेन और तालिबान को अपनी सरजमी पर छुपाकर भी रखा। लेकिन इस बार दोस्तों, पाकिस्तान का यह डबल गेम उसी के गले की फांस बन चुका है। अगर यह पूरी तरह साबित हो जाता है कि पाकिस्तान ने दोनों देशों को धोखा दिया है, तो इसका अंजाम पाकिस्तान के वजूद के लिए विनाशकारी होगा। सबसे बड़ा झटका तो उसकी मरी हुई इकोनॉमी को लगेगा। IMF में सबसे ज्यादा पावर अमेरिका के पास है।
और अगर अमेरिका ने पाकिस्तान की इस गद्दारी के बदले IMF के दरवाजे बंद कर दिए तो पाकिस्तान का पूरी तरह दिवालिया होना तय है। इसके अलावा अमेरिका पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर पर कड़े प्रतिबंध लगा सकता है और उन 6 लैंड रूट्स को पूरी तरह ब्लॉक कर सकता है। और अगर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी फाटफ ने पाकिस्तान को फिर से ब्लैकलिस्ट कर दिया तो जो थोड़ा बहुत विदेशी निवेश आता है वो भी खत्म हो जाएगा। स्ट्रेटेजिकली देखें तो पाकिस्तान पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ जाएगा। अमेरिका उसे मेजर नॉन नाटो एलाई के दर्जे से लात मारकर हटा सकता है, जिससे उसे अमेरिकी हथियारों के स्पेयर पार्ट मिलना बंद हो जाएंगे। दूसरी तरफ भड़का हुआ ईरान अपनी सीमा पर बलूचिस्तान के जरिए पाकिस्तान की सेना के पसीने छुड़ा देगा और पाकिस्तान को मिलने वाली बिजली और गैस की सप्लाई हमेशा के लिए काट देगा। यहां तक कि सऊदी अरब भी पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक से अपने अरबों डॉलर वापस निकाल लेगा, यानी पाकिस्तान चारों तरफ से दुश्मनों से घिर जाएगा। अब यहां एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर पाकिस्तान को इस बातचीत से धक्के मारकर निकाल दिया जाता है तो उसकी जगह कौन लेगा, क्योंकि अमेरिका और ईरान दोनों को पता है कि वो बिना किसी बिचौलिए के सीधे बात नहीं कर सकते। तो आपको बता दें कि पर्दे के पीछे एक प्लान भी पहले से ही तैयार है। अरब डिप्लोमेटिक सोर्सेज के मुताबिक 4 देश इस रोल को संभालने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। पहला है कतर और ओमान। कतर के रिश्ते अमेरिकी प्रशासन के साथ बहुत मजबूत हैं और ईरान के धड़ों पर भी उसका अच्छा खासा प्रभाव है। वहीं ओमान पहले से ही ईरान के साथ अलग से बातचीत कर रहा है। इसके बाद आता है तुर्की और मिस्र का रीजनल ब्लॉक। तुर्की एक नाटो सहयोगी भी है और ईरान के साथ उसकी लंबी और स्थिर जमीनी सीमा भी लगती है। लेकिन सबसे बड़ा और शातिर खिलाड़ी है चीन। बीजिंग के पास ईरान को झुकाने की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि चीन ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। चीन पहले भी सऊदी अरब और ईरान के बीच समझौता करवाकर अपनी कूटनीतिक ताकत दिखा चुका है। अब अगर पाकिस्तान बाहर होता है तो चीन इस पूरी गेम को अपने कंट्रोल में कर लेगा, जो हमारे यानी भारत के लिहाज से भी एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट होगा। इतिहास गवाह है, जो मुल्क दूसरों के झगड़े में अपनी दुकान चलाने की कोशिश करता है वो खुद ही बर्बाद हो जाता है। पाकिस्तान ने सोचा था कि वो अमेरिका और ईरान के संकट का फायदा उठाएगा, खुद को बहुत जरूरी साबित कर देगा और अपनी कंगाली छुपा लेगा, लेकिन अपनी इसी ओवर स्मार्टनेस की वजह से आज वो दोनों तरफ से अपनी साख खो चुका है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका और ईरान इस धोखेबाज मीडिएटर को बाहर का रास्ता दिखाएंगे या पाकिस्तान एक बार फिर अपनी दोहरी नीति से बच निकलेगा? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि दुनिया की हर बड़ी जियोपॉलिटिकल हलचल आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।